आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इस साल हज के लिए तेलंगाना से 1818 यात्रियों का चयन। पहली किस्त 6 मई तक जमा करने को कहा गया। महाराष्ट्र के पुणे में जलती चिता पर डाले गए ईंधन से भड़की आग, 11 लोग झुलसे। अजान विवाद के बाद अब उछला अवैध मजारों का मुद्दा, सड़कों से हटाने की गई मांग। भारत में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हिरासत में लिए गए केरला के 70 वर्षीय वरिष्ठ राजनेता पीसी जॉर्ज। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी संघ की तरह तिरंगा शाखाएं, बनाए जाएंगे 10,000 शाखा प्रमुख। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। गांधीगंज बिदर में स्थित बसवण्णा मंदिर की समिति की तरफ से बसवा जयंती के आगमन के अवसर पर एक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में बसवेश्वर के भक्तों ने भाग लिया और बाइक्स पर झंडा लेकर रैली में शामिल हुए और बसवेश्वर जयंती के आगमन की खुशी जताई। केपी न्यूज के संवाददाता सुधीर शिंदे की रिपोर्ट। गुलबर्गा में प्रीति गान लहरी साहित्य व संस्कृत संस्था और काव्यांजलि शिक्षण साहित्य व संस्कृति संस्था की तरफ से कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा केंद्रीय कार्यालय के मीटिंग हॉल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक बैठक और शायरा आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर BH नरगुड़ी, नागन्ना गंजनखेड़, अशोक गुरुजी, लोक साहित्य मंच के अध्यक्ष व प्रसिद्ध कवि व पत्रकार डॉक्टर माजिद दागी, SN कमलापुरे, मल्लन्ना मड़िवाड़, श्रीमती मंगला कपरा, श्रीमती श्यामला कुलकर्णी और बड़ी संख्या में लेखक, कवि, पत्रकार, बुद्धिजीवी और अधिवक्ता उपस्थित थे। लोक साहित्य मंच के अध्यक्ष व प्रसिद्ध कवि व पत्रकार डॉक्टर माजिद दागी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी के नीचे और आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी हैं और इन जानवरों और पक्षियों की गिनती करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ताला ने हम मनुष्यों को उनसे श्रेष्ठ बनाया है और हमें पृथ्वी का खलीफा बनाकर पैदा किया है। माजिद दागी ने कहा कि अल्लाह ने नबियों और दूतों के माध्यम से आसमानी पुस्तकों को दुनिया में उतारा ताकि मनुष्य अनुशासन और शांति के साथ एक सुखी जीवन जी सके। जहीराबाद ईदगाह मैदान में आज सब इंस्पेक्टर जहीराबाद टाउन श्रीकांत ने अपनी टीम के साथ दौरा किया और ईद उल फित्र के मौके पर जहीराबाद ईदगाह में इंतजामात की समीक्षा की। इस अवसर पर सैयद मोहिउद्दीन, TRS टाउन प्रेसिडेंट जहीराबाद, अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी, गोरे मियाँ सिकंदर, MA अलीम, जहूर पटलूरी, शेख मोइन, सादिक नवाज, अजहर मोइन, वसीम मन्नान रफीक के अलावा दीगर नौजवान जहीराबाद उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। इस साल हज के लिए तेलंगाना से 1818 यात्रियों का चयन प्रभाव में आया है। भारत की हज समिति ने देश भर से हज यात्रियों का चयन करने के लिए शनिवार शाम 5 बजे मुंबई में ड्रा निकाला। हैदराबाद से 2,669 आवेदनों सहित तेलंगाना से 4,598 आवेदन प्राप्त हुए। चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल SMS के माध्यम से सूचित किया गया है। चयनित हज यात्रियों को खर्च की पहली किस्त के रूप में प्रत्येक को 81,000 रुपये जमा करने होंगे। भुगतान के बाद राज्य हज कमेटी को 6 मई तक पे स्लिप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जमा करने की सलाह दी गई है। पुणे में ताड़ीवाला रोड पर स्थित एक शौदा गृह में शनिवार शाम एक अंत्येष्टि के दौरान हुए हादसे में करीब 11 लोग झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने बताया कि घटना शाम 7 बजे कैलाश शौदा गृह में हुई। उन्होंने बताया कि पहले से जल रही चिता पर जब ईंधन डाला गया तो वो बह गया और आग फैल गई। करीब 11 लोग झुलस गए। पाटिल ने बताया कि घायलों को सेशंस जनरल अस्पताल और सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम घटना की जांच भी कर रहे हैं। देश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने सड़कों पर बनी मज़ारों का मुद्दा उठाया
वीएचपी का कहना है कि यूपी के नोएडा में गैर कानूनी तरीके से कई मज़ारे बना दिए गए हैं। संगठन ने इन मज़ारों को हटाने की मांग की है और ऐसा न करने पर राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को भी वापस लेने की मांग की है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाने के बाद से ही शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत उन्हें हिंदू ओवैसी कहकर संबोधित कर रहे हैं। संजय राउत द्वारा राज ठाकरे के लिए गढ़े गए इस नाम पर हैदराबाद सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। संजय राउत पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ठाकरे परिवार के आपसी झगड़े में उन्हें मेरा नाम नहीं घसीटना चाहिए था। हैदराबाद सांसद ने कहा कि संजय राउत मुझे अपने झगड़े में ना घसीटें। राज ठाकरे पर निशाना साधने के लिए उन्हें
मेरा नाम हिंदू ओवैसी नहीं लेना चाहिए। ये ठाकरे परिवार की अंदरूनी खला है, उन्हें आपस में बैठकर इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के आह्वान के बीच उसे खारिज कर दिया है। ओवैसी ने कहा, इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। ओवैसी ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया गया है, जो कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ओवैसी ने कहा, नीति निर्देशक सिद्धांत शराबबंदी के बारे में भी बात करता है, लेकिन किसी को भी इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा जा सकता है। केरल के वरिष्ठ राजनेता पीसी जॉर्ज को मुसलमानों के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आज रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम स्थित फोर्ट थाने की पुलिस ने जॉर्ज को रविवार तड़के कोट्टायम जिले के एरट्टुपेटा स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया है। केरल पुलिस ने शनिवार को जॉर्ज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में एक सम्मेलन में दिए भाषण के जरिए धार्मिक धरना को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें तिरुवनंतपुरम लाया जा रहा है। केरल कांग्रेस के पूर्व नेता जॉर्ज ने राज्य में गैर मुस्लिमों को मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित रेस्टोरेंट से परहेज करने के लिए कहा था, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। रामपुर के स्वार पिपलीवन के जंगल क्षेत्र में तेंदुए का मृत शव मिला है, जिससे वन विभाग में मचा हड़कंप। मुरादाबाद डीएफओ सहित कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर जिले के अरसल पार्सल गांव के पास जंगल में मृत तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इस इलाके में आए दिन तेंदुए मिलते रहते हैं। बानी एनिमल सोसाइटी के अध्यक्ष हिफाजत अली ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। देखिए, आरसल पार्सल में आज एक मृत तेंदुए का शव मिला है और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसकी मृत्यु कई दिन पहले हो रखी है और अब से पहले भी आरसल पार्सल में 2 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और पूर्व में एक तो मादा तेंदुआ पकड़ी गई थी जिसके बच्चों को भी वहीं छोड़ दिया गया था। लेकिन जब इतने समय से लगातार तेंदुए आ रहे हैं तो विभाग क्यों इतना लापरवाह बना हुआ है? विभाग ने उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। और अब से पहले भी सदर रेंज क्षेत्र में शवाद में एक तेंदुआ विभाग की लापरवाही से ही मरा था, जिसको कि कई बार मुख्य वन संरक्षक महोदय ने कई बार ट्रैंकुलाइज करवाया था। 24 घंटे के अंदर ही उसको 2 बार ट्रैंकुलाइज करवाया गया था और उसमें भी तमाम लापरवाहियाँ बरती गई थी, जिस कारण उसकी भी मृत्यु हुई थी। एक तेंदुए की मृत्यु आज हो गई। अब से पहले भी 2 तेंदुओं को पकड़कर छोड़ा जा चुका है, जो कि तो इस तरीके से जब तेंदुए हमारे जनपद में आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि तेंदुए का शव कई दिन से मृत अवस्था में पड़ा था और वो सड़ गया था, पूर्ण रूप से सड़ गया था। फूल के उसकी बॉडी काफ़ी मोटी हो रखी है जो आज देखा है। तो इतने दिन से विभाग को कोई सूचना ही नहीं मिल पाई है, तो इससे ऐसा लगता है कि लोग विभाग से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। और जो जिस क्षेत्र में ये तेंदुए अक्सर देखे जा रहे हैं उसके बीट इंचार्ज और सेक्शन इंचार्ज वन्य जीवों के प्रति कतई गंभीर नहीं है। वो इन कामों को, वन्य जीवों की सुरक्षा और वनों की रक्षा करने को छोड़कर अवैध वसूली के धंधों में, अनावश्यक कामों में व्यस्त हैं। वन्य जीवों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि इस सब मामले में गहनता से जांच होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए देश को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जनता को इसके प्रति होशियार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह शाखाएं शुरू करने का फैसला किया है। आपके राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा प्रायोजित रूप से देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश और संविधान कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो भारत अपनी मूल पहचान को खो देगा और इस पहचान को बचाना जरूरी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इस साल हज के लिए तेलंगाना से 1818 यात्रियों का चयन, पहली किस्त 6 मई तक जमा करने को कहा गया।
महाराष्ट्र के पुणे में जलती चिता पर डाले गए ईंधन से भड़की आग, 11 लोग झुलसे। अजान विवाद के बाद अब उछला अवैध मज़ारों का मुद्दा, सड़कों से हटाने की गई मांग। भारत में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हिरासत में लिए गए केरला के 70 वर्षीय वरिष्ठ राजनेता PC जॉर्ज। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी संघ की तरह तिरंगा शाखाएं, बनाए जाएंगे 10,000 शाखा प्रमुख। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ये बात कही। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।